इस वीडियो में उच्चारण के अनुसार व्यंजनों के भेद का वर्गीकरण बताते हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अब अल्प प्राण उसे कहा गया है जो कि उच्चारण करने में व्यंजनों की श्वास का वायु जो है कम मात्रा में बाहर आती है, वह कम समय लगता है और उच्चारण करने में कम समय लगता है। इनकी संख्या कितनी है? अल्प प्राण की संख्या कितनी है? तो 20 है। वो कौन कौन है? तो क वर्ग का फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नंबर वाला व्यंजन। अब क वर्ग का पहला कौन हुआ? क हो गया, थर्ड हो गया, ग हो गया, फिफ्थ हो गया, अंगा हो गया। उसी तरह च वर्ग का फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ व्यंजन है। च वर्ग का हो गया, फर्स्ट हो गया च, थर्ड हो गया ज और फिफ्थ हो गया य। ट वर्ग का उसी प्रकार ट वर्ग का है, उसी प्रकार ट वर्ग का हो गया फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। और प वर्ग का हो गया प ब म। प वर्ग का भी हो गया, प वर्ग का भी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। फर्स्ट हो गया प, थर्ड हो गया ब, फिफ्थ हो गया म। और उसके बाद में य, र, ल, व, ये 20 जो हो गए व्यंजन अल्प प्राण कहे गए हैं। और महाप्राण का परिभाषा है कि इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है और श्वास वायु जो है अधिक वेग के साथ बाहर निकलती है। इनकी संख्या कितनी है? 15 कहे गए हैं, 15 बताए गए हैं। ये जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। परिभाषा के अनुसार कहता है, महाप्राण की परिभाषा के अनुसार कि ये अधिक वेग से बाहर निकलती है। तो ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, स, मूर्धनी स, दंती स, ह, ये 15 जो हैं महाप्राण कहे गए हैं। इसका उच्चारण करने से लगता है कि अधिक श्वास वायु जो है अधिक जल्दी से वेग बाहर निकलती है। उसी प्रकार स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। एक फर्स्ट हो गया आघोष और दूसरा हो गया सघोष। आघोष का मतलब है जिन ध्वनियों का उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उन्हें क्या कहा गया है? आघोष कहा गया है। आघोष के अंतर्गत कौन कौन सा व्यंजन है? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, तलावी सा, मूर्धनी सा, दंती सा। सघोष के उच्चारण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहा गया है। ये सघोष के उदाहरण है ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह, ड, ढ। ये सघोष कहला है। अब अन्य स्वर व व्यंजन। अन्य स्वर और व्यंजन कौन कौन है? अयोग वाह। अयोग के मतलब हो गया जो जोग नहीं है, और वाह के मतलब साथ की, जो जोग नहीं रहते भर में भी साथ रहे, उसे हम अयोग वाह कहते हैं। जैसे अयोग वाह का अर्थ है जो जोग न रहते भर में साथ रहे। ये कौन है? तो अनुस्वार और विसर्ग। दोनों ध्वनियों को अंग और अह को आ के साथ जोड़कर लिखा जाता है। यह न स्वर है और न व्यंजन है, इन्हें अयोग वाह कहा गया है। इन दोनों का उच्चारण
स्वरों के बाद संभव हो पाता है। अब आते हैं अनाश्रित और आश्रित। संस्कृत से हिंदी को प्राप्त दो प्रकार के नासिक व्यंजन हैं। वो कौन कौन है? अनाश्रित और आश्रित। अनाश्रित किसे कहा गया है? तो व्यंजनों के अंतर्गत पांचों वर्गों के 5 व्यंजनों के अंतर्गत स्पर्श व्यंजनों के पांचवा व्यंजन कौन हो गया? का वर्ग का हो गया, अंगा हो गया, च वर्ग का इया हो गया, ट वर्ग का टवर्गी ना हो गया, और ता वर्ग का ना हो गया, और पा वर्ग का मा हो गया। क्योंकि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, इन्हें अनाश्रित नासिक व्यंजन कहा जाता है। ये किसी पे आश्रित नहीं होते हैं, ये व्यंजन जो है किन्हीं पर आश्रित व्यंजन। अब आश्रित व्यंजन कौन कौन है? आश्रित व्यंजन तो व्यंजन के ही अनुसार इसके लिए हिंदी में बिंदु अनुस्वार से लिखा जाता है। इसका उच्चारण स्थान स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है। अनुस्वार और विसर्ग का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, बिना वो किसी के सहायता लेकर ही उच्चारण होता है। अब जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, का वर्ग में अनुस्वार का वर्ग के पूर्व जब हम गंगा लिखते हैं, गंगा ग के ऊपर अनुस्वार जो पड़ता है, गंगा का वर्ग के 5वां कहता है परिभाषा के अनुसार, अगर हम गंगा लिखकर बताते हैं गंगा वास्तव में गंगा हम इस प्रकार लिखेंगे, गंगा कहता है कि गंगा ऐसे लिखाएगा, लेकिन ये अनुस्वार से हेल्प लेकर के गंगा इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। तो ये लुप्त हो जाता है। 5वां जो लुप्त होकर के 5वां व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन का लुप्त होकर के अनुस्वार का रूप में आ जाता है, अनुस्वार के रूप में उच्चारण होता है। हो गया बाद में।